नमस्ते। आज हम श्री वासुदेव मिश्रा वैदिक वैज्ञानिक से वैदिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। आज का विषय है वैशेषिक सूत्र। अणाद का वैशेषिक सूत्र। वासुदेव मिश्रा सर, नमस्कार। नमस्कार। वैशेषिक हमारा विज्ञान है। एक्चुअली गीता में कहा गया है, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षरम उच्यते। ये जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है, ये सब समय क्षरणशील है, इसीलिए इसको क्षर कहते हैं। और इसके भीतर जो एनर्जी सबको संचालित करता रहता है, उसी को अक्षर कहते हैं, क्योंकि एनर्जी का क्षरण नहीं होता, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, लेकिन उसका अंत नहीं होता। अंत होता तो है, जैसे दिखता है, लेकिन संतानिक भाव से उसके विषय में कभी बाद में बात करेंगे। हमारा वैशेषिक सूत्र क्षर विज्ञान है, मैटेरियल साइंस है, और सांख्य सूत्र वो अक्षर विज्ञान है, एनर्जी साइंस है। आज हम वैशेषिक सूत्र के ऊपर आलोचना कर रहे हैं। आज जब ये इसी पुस्तक से न्यूटन ने उनका लॉ को चुरा करके अपने नाम से लिखा। इसी पुस्तक में रिलेटिविटी का भी आलोचना हुआ है, और उसको अवैज्ञानिक बोल करके रिजेक्ट किया गया है। वो हम धीरे धीरे आलोचना करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसमें आरंभ करते हैं। इसको फिलोसॉफी बोल करके अंग्रेजों ने दबाया, और इसका एक नव्य न्याय बोल करके उसको ज्यादा प्रचार किया, जो विज्ञान नहीं है, जो कंप्लीटली इसका विरुद्धाचरण करता है, जिसमें बहुत उल्टा सीधा है। इसीलिए नव्य न्याय को वैशेषिक से कंफ्यूज मत करिए। नव्य न्याय विज्ञान नहीं है, वो विज्ञान को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। भाई इनिशियली जब ये नव्य न्याय का प्रचार हुआ था, वो वैशेषिक का कुछ सूत्र का एक्स्ट्रा व्याख्यान एक्सटेंशन करके वो लोग बोल रहे थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको तोड़ मरोड़ करके दूसरे लोग हमारे लोगों को दे करके इसको इतना तोड़ मरोड़ करके गलत गलत कर दिया कि अभी का जो नव्य न्याय पढ़ाया जाता है वो वैशेषिक सूत्र के विरुद्ध है, वो धर्म सम्मत नहीं है। वैशेषिक सूत्र का आरंभ होता है, प्रथम सूत्र उसका, अथा तो धर्म व्याख्या साम। ये है हमारा एक प्रणाली है, अनुबंध चतुष्टय। किसी भी शास्त्र के विषय में आलोचना करने के समय हम पहले उसका 4 व्याख्यान करते हैं: विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। यहाँ अर्थ जो है वो अधिकारी को दिखाता है, तो संबंध को दिखाता है, धर्म विषय है, व्याख्या साम ये उसका व्याख्या साम ये तो व्याख्या साम प्रयोजन है। तो यहाँ पर विषय हो गया धर्म। तो धर्म क्या है? धर्म रिलीजन नहीं है। हमारे धर्म का साधारण व्याख्यान है, धारणा धर्म मित्याहु। जो हमें धारण किया हुआ है उसी का अनुसार व्यवहार करना धर्म कहा गया है। धर्म करते नहीं, धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि धर्म के अनुसार हम रहेंगे तो हमारे जो अनुकूल वेदनीय, जो मतलब उसके रहने से जो हमें हमारे लिए अच्छा लगेगा, उसी को सुख कहते हैं। और प्रतिकूल वेदनीय, जो उसका हम विपरीत होगा, उसे दुख कहते हैं। तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। पृथ्वी, एक सोचिए कि एक नाव जा रहा है नदी में। नाव जब नदी में जा रहा है तो नाव को कौन धरा हुआ है?
किसने धारण किया है नाव को? जल के नीचे का भाग को जल धारण किया है और उसके ऊपर के भाग को वायु धारण किया है। तो जल का और वायु का, इन दोनों का अपना अपना नियम है, अपना प्रकृति है। उसी हिसाब से वो लोग काम करते हैं। नाव यदि उनके धर्म को मान करके पालन करके चलेगा तो ठीक जगह पहुंच जाएगा, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन यदि वो नहीं करेगा तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पाएगा, डूब जाएगा। यही है धर्म और पाप। अधर्म अधर्म होता है जो जो हमें धारण किया हुआ है उसका विपरीत नियम पालन करना अधर्म है। उससे हमें दुख पहुंचता है। और जो धर्म अगर हम पालन करते हैं, जो धारण किया है उसका धर्म हम पालन करते हैं तो हमें सुख पहुंचता है। जैसे हमारा परिवार हमको धारण किया हुआ है, परिवार का अपना नियम है। हम अगर परिवार का नियम पालन करेंगे तो हमारा परिवार सुखी होगा, हम भी सुखी होंगे, नहीं तो दुखी होंगे। सिमिलरली हमारा जो गांव है वो हमारा परिवार को धारण करता है, और गांव का भी अपना नियम है। उसका नियम पालन हम करेंगे तो हम सुखी होंगे, नहीं तो हम दुखी होंगे। उसी हिसाब से देश, राष्ट्र और सारा पृथ्वी, सबका अपना अपना नियम है। और उस नियम, उन्होंने हमको एक दूसरे को धारण किया हुआ है। उस धारण जो किया है उसका जो नियम है उसी का पालन करना, यही हमारा धर्म है। इसी को हमें करना चाहिए। अथ क्या है? अथ मतलब अनंतर। किसके अनंतर? वेद पढ़ने के अनंतर। जब तक हम वेद को पढ़ने ही जाएंगे लेंगे तो उसका ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऋग्वेद में मूर्ति रुचा मूर्ति ही, ऋग्वेद में जितने भी मूर्ति है, स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, उनका विज्ञान व्याख्या किया गया है। जादू सिंह गति, यजुर्वेद में गति विज्ञान है। सारे गति का विज्ञान यजुर्वेद में निहित है। साममयम तेज, तेज विज्ञान है। जितना रेडिएशन के विषय में जितने भी विज्ञान है वो सब सामवेद में है। अथर्वांगी रसम आपह, इनका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सब अथर्वंग वेद में है। और तो इसीलिए वेद विज्ञानमय है। वेद कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है। तो वो ये अथ हो गया। अथो ये, इसको पढ़ने द्वारा इसका प्रयोजन है। अथो इसको पढ़ने के द्वारा ये, अगर हम ठीक से समझ जाएंगे वैशेषिक को तो हम उसका व्यवहार प्रकृत रूप से कर सकेंगे। हैं तो व्याख्या ये हो गया, संबंध हो गया। ये इसके द्वारा ये, इसको हम इसी का व्याख्या करेंगे जिसके द्वारा सब सब पदार्थों का धर्म जानकर उसी को पालन करेंगे ताकि हम लोग सुखी रहेंगे। उसी को आगे बढ़ाया है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। धर्म का दूसरा परिभाषा यहाँ दिया गया है। मैंने एक साधारण परिभाषा बता दिया, उसका व्यवहारिक परिभाषा यहाँ पर दूसरा दे रहे हैं। अभ्युदय, हमारे उन्नति जब हम कहते हैं उसमें दो पार्ट है, उत और नति, उठना और पढ़ना। तो इसीलिए हम उन्नति को व्यवहार नहीं करते। अभी उदय, उदय अभिमुखी, उदय सब समय ऊपर की ओर होता है, उसके अभिमुखी जो होता है उसको अभ्युदय कहते हैं। और निश्रेयस क्या है? जिससे और अच्छा कुछ भी नहीं है, वही ये दोनों का, अभ्युदय और निश्रेयस का सिद्धि का जो साधन है तो इसी को धर्म कहते हैं। जिसका पालन करने से हमें अभ्युदय और निश्रेयस मिलेगा उसी को धर्म कहते हैं। तो ये अभ्युदय निश्रेयस को थोड़ा सा और समझा देता हूँ। हमारे, अगर हम अपने को देखें तो हम अपने को चार भाग में बांट सकते हैं। चतुष्टयम व इदम सर्वम, सब कुछ को हम चार भाग में बांट सकते हैं। उसी हिसाब से हमारा शरीर, इंद्रिय, मन
और आत्मा, हम अपने को चार भाग में बांट सकते हैं। इसमें शरीर संपत्ति का वृद्धि जिससे होता है उसको हम लोग पुष्टि कहते हैं, और इंद्रिय संपत्ति वृद्धि जो होता है उसको हम लोग ये सुख कहते हैं, और ये दोनों को मिला करके सुख कहा जाता है। शरीर और इंद्रिय संपत्ति वृद्धि को मिला करके सुख कहा जाता है, और मन की जो संपत्ति वृद्धि, मन का जो अच्छा होता है उसको हम लोग तुष्टि कहते हैं, और आत्मा का जो संपत्ति वृद्धि जिससे होता है उसको शांति कहते हैं। तो ये तुष्टि और शांति दोनों को मिला करके शांति कहते हैं। यही जो सुख और शांति, यही है जो अभ्युदय निःश्रेयस। ये सुख शांति जिससे हमें मिले उसी का रास्ता बताया जा रहा है, उसी को पालन करना है, वही धर्म है। तो नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे, तद वचन आम्नायस्य प्रामाण्यम। जो हम वेद में, आम्नाय मतलब वेद, सो वेद में जो कहा गया है वही इसका प्रमाण है। कैसे, मैंने बता दिया कि ऋग्वेद मूर्ति विज्ञान है, यजुर्वेद गति विज्ञान है, सामवेद ये जो अपना क्षर विज्ञान है, मूर्ति ये जो क्षरणशील सब मटेरियल सब क्षरणशील है, इसीलिए क्षर विज्ञान है मूर्ति। अक्षर विज्ञान है गति, यजुर्वेद यजुर्वेद है गति, और तेज विज्ञान है सामवेद। तो ये सब इसका जानना है। अच्छा, यही तीनों है। तेज विज्ञान से हमारा रूप ज्ञान भी होता है, इसीलिए ये तीनों क्षर अक्षर अव्यय ये तीनों कहा जाता है इनको। अच्छा, तो उसका बेस ही जाना जाएगा। चौथा, धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म वैधर्माभ्याम तत्व ज्ञानात् निश्रेयसम। विशेष का चौथा सूत्र ये है। तो ये धर्म विशेष को, सबका अलग अलग धर्म है, विशेष धर्म है। उनका जो विशेष धर्म है, ये सब पदार्थों को, सारे पदार्थ क्या है, पद और अर्थ मिल करके पदार्थ कहा जाता है। पद, हम किसी भी वस्तु को, हम कोई पेन है तो या मोबाइल है, ये हम एक वस्तु को निर्देश करके फिर उसका एक अर्थ नाम से उसको निर्देश करते हैं। एक अर्थ है और एक नाम है। तो तो, तो वो जो एक अर्थ है और दूसरा नाम है, ये दो नाम, इसको हम लोग नाम है, उसको हम लोग उसी नाम से निर्देश करते हैं। तो जो उसका अर्थ है, वस्तु ये अर्थ हो गया, और पद, वो जो नाम है वो एक पद है, और पद और अर्थ मिलकर के पदार्थ बनते हैं। ये सब सारा विश्व में जितने कुछ है वो सबको सब पदार्थ है। उसको 6 भागों में बांटा गया है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ये क्या है, द्रव्य क्या है, उस एक एक करके बाद में समझा जाएगा। मोटा मोटी अभी यही है। द्रव्य जो द्रवती, जिसको गर्म करने से वो स्थूल से तरल होकर के फिर गैसियस हो जाता है, वही द्रव्य है। तो उसके विषय में जो अन्य डिफाइन डेफिनेशन दिया गया उसको हम बाद में आलोचना करेंगे। फिर गुण, सबका अपना अपना गुण होता है। जो द्रव्य को तो हम चाक्षुष प्रत्यय कर सकते हैं, देख सकते हैं। गुण जो है उसको डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन द्रव्य के माध्यम से उसका गुण हम देख सकते हैं। कर्म भी वही है, द्रव्य के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। इसीलिए ये तीनों, द्रव्य गुण और कर्म, इसको भाव पदार्थ कहते हैं। ये स्थिति सिद्ध है, हम इसको देखा के कह सकते हैं। बाकी जो 3 है, सामान्य विशेष समवाय, सामान्य जो है वो
ये तीनों अभाव पदार्थ है, मतलब इनको हम दिखा नहीं सकते। दो चीजों में क्या समानता है हम उसको वर्णना तो कर सकते हैं, लेकिन अलग से दिखा नहीं सकते। जैसे द्रव्य को दिखा सकते हैं कि ये है, लेकिन वैसे ही सामान्य को हम दिखा नहीं सकते। इसी लेकिन उसको जैसे है ऐसे ही हम व्यवहार करते हैं, इसीलिए इसको भाति सिद्ध कहते हैं। तो ये जो भाति सिद्ध तीन, सामान्य, विशेष और समवाय। सामान्य वो होता है जो ज्ञान का सीमा है, सब विषय में क्या कॉमनैलिटी है, ये है सामान्य। और प्रत्येक विषय में कुछ विशेषता होता है जो उसको दूसरे से अलग करता है, वो हुआ विशेष। समवाय क्या है? जब तक एक चीज रहे तब तक वो रहे, जब ये नहीं रहेगा तब वो भी नहीं रहेगा। ऐसे जो संबंध है, तादात्म्य संबंध, उसी को समवाय कहते हैं। तो इन इन सबका ही जो पदार्थ है, ये छह पदार्थ हो गया, इनका साधर्म वैधर्माभ्याम तत्व ज्ञानात् निश्रेयसम। इनका जो साधर्म्य है, ज्ञान है, साधर्म्य, सबका कॉमनैलिटी जो हम जानते हैं, एक सोर्स से सब आया, कौन से सोर्स से आया, ये वही उनका साधर्म्य है। तो वो जानना ज्ञान है। और वैधर्म्य, एक चीज को अनेक रूप से, एको भाई इदम विभुः सर्वम, एक ही चीज सब में परिणत हुआ है, परिवर्तित हुआ है, उसका जो ज्ञान है, अलग अलग करके सबका अलग अलग विषय में ज्ञान है, उसको वैधर्म्य कहते हैं। तो वो वैधर्म्य विज्ञान है। तो इसमें साधर्म्य वैधर्म्य का अर्थ यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान दोनों है। इनके तत्व ज्ञानात निश्रेयसम। निश्रेयसम में पहले कह चुका हूँ, शांति, जो परम शांति। तो इनका तत्व जानने से, ये पदार्थों का सामान्य ज्ञान विज्ञान जानने से, इनका तत्व ज्ञान जानने से निश्रेयस शांति मिलेगा हमें, नहीं तो नहीं मिल सकता। तो अभी द्रव्य कितना है, द्रव्य का समझा रहे हैं। पृथ्वी अप तेज वायु आकाशो काल दिग आत्मा मन इति द्रव्याणि। द्रव्य का विभाग कर रहे हैं, 8 है। द्रव्य को 8 भाग से बांट दिया गया है। कैसे? पृथ्वी, अप जैसे जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, ये सब 8 हुआ का द्रव्य हुआ, 8 द्रव्य हो गया। उसके बाद अन्य इसके विषय में आगे आलोचना किया जाएगा एक एक करके। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाणानि पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखे दुखे इच्छा द्वेष प्रयत्नश्च गुणाः। वैशेषिक में 24 गुण माने गए हैं, परंतु कणाद महर्षि ने यहाँ 17 गुण बताया है, बाकी चौक का बोल के छोड़ दिया। चौक को प्रशस्त उपाध ने बाकी 7 को इसमें ऐड किया। तो ये क्यों 17 कहा, वो क्यों 7 को छोड़ दिया, उसका भी कारण है, उसको हम बाद में विचार करेंगे। तो अभी केवल नाम निर्देश करके ये कह दिया, ये 17 ही गुण है। जितने भी पदार्थों का जितना गुण है, इनमें ये स्वाभाविक गुण है। तो बाकी जो 7 है वो नैसर्गिक गुण है, आगंतुक गुण है। हमारा प्रभादि सप्त बात स्कंध है, उनके द्वारा प्रेरित हो करके जो आता है, ये वो 7 इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और ये इच्छा इच्छा सॉरी गुरुत्व द्रवत्व धर्म अधर्म स्नेह संस्कार सॉरी, अच्छा, ये 7 गुण जो है वो अलग से कहे गए हैं। अच्छा, उत्क्षेपण कर्म, अब नेक्स्ट है कर्म का। तो उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन इति कर्माणि। कर्म को ये 5 नाम भाग में बांट दिया। अभी सब नाम निर्देश कर रहे हैं,
आगे चलकर इसके विषय में डिटेल में बात करेंगे। फिर अब धर्म द्रव्य गुण कर्म में जो ये साधर्म वैधर्म के विचार किया जा रहा है। सत अनित्यम द्रव्यवत कार्य कारणम सामान्यम विशेषवत इति द्रव्य गुण कर्माणं अविशेषः। द्रव्य गुण और कर्म तीनों का सामान्य वो क्या है? सामान्य गुण लक्षण सब सत हैं। सत क्या मतलब है? जो अपने स्वरूप में रहता है उसे सत कहते हैं। जो अपने स्वरूप से नहीं रहता, कभी रहता कभी नहीं रहता, उसे असत कहते हैं। तो ये द्रव्य जो है, ये तीनों जो द्रव्य, ये जो 6 पदार्थ कहा गया, द्रव्य गुण कर्म, ये तीनों सदा रहते हैं, सत है, नित्यम है, ये नित्य रहते हैं। द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्य विशेषवत इति। द्रव्यवत ये जैसे द्रव्य है उसका कारण, द्रव्यवत कार्य कारण में सामान्य विशेष ये रूप से रहते हैं। ये सब कुछ सब में ये द्रव्य कार्य और कारण सामान्य विशेष बत रहते हैं। द्रव्य गुण कर्म ये सामान्य है। द्रव्य गुण कर्मयो सजाति आरंभकत्व साधर्म। ये द्रव्य गुण और कर्म, गुण द्रव्य गुण दोनों, कर्म नहीं, केवल द्रव्य और गुण सजातीय द्रव्य का आरंभ कर सकते हैं, पदार्थों का आरंभ कर सकते हैं। द्रव्य से अन्य सजातीय पदार्थ का उत्पत्ति हो सकता है, गुण से अन्य सजातीय गुण का भी उत्पत्ति हो सकता है। इसीलिए सजातीय, विजातीय नहीं, इसीलिए इसको ये उनका साधर्म है। द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम। द्रव्य से अन्य द्रव्य का आरंभ किया जा सकता है, गुण से अन्य गुण का आरंभ किया जा सकता है। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। कर्म से दूसरा कर्म नहीं होता। कर्म एक बार होता है और वो एक मुहूर्त में उत्पत्ति उसका, उस दूसरे मुहूर्त में उसका स्थिति रहता है, तीसरे मुहूर्त में उसका लय हो जाता है, फिर दूसरा कर्म होता है। ये कर्म का एक चेन चलता है, संतानिक। संतानिक का मतलब अवयव अवयवी प्रवाह को संतान कहते हैं। तो ये कर्म का भी वही होता है, क्योंकि शक्ति का विभाग भी वही है। ये शक्ति एक मुहूर्त रहता है, एक मुहूर्त में उसका उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति हो करके वो स्थिति दूसरे मुहूर्त में और तीसरे मुहूर्त में उसका लय हो जाता है। लय हो करके फिर से नया से वो कर शक्ति उड़ जाता है। इसीलिए इसको सांतानिक कहते हैं। और कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। एक कर्म जैसे द्रव्य रहता है, इसीलिए एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य का उत्पत्ति हो सकता है, परंतु कर्म जब अंत हो जाता है, लुप्त हो जाता है, इसलिए उससे अन्य कर्म हो नहीं सकता, उत्पत्ति हो नहीं सकता। न द्रव्य कार्य करणम च बधती। द्रव्य जो होता है वो द्रव्य कार्य जो कारण को, द्रव्य और कार्यम कारणम च बधती। द्रव्य जो है वो कार्य और कारण को नष्ट नहीं करता। जो ये सब उभय था गुण, ये कार्य और कारण दोनों में गुण गुण रहते हैं। कार्य विरोधी कर्म, जब कोई कर्म कार्य हो जाता है वो तब कर्म का नाश हो जाता है। कार्य क्या है? भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। भूतों का जो भाव है, विभिन्न प्रकार भाव है, उसका जो विसर्ग एक बार वो फेंक निकल गया तो उसी को कर्म कहते हैं। और जैसे ही वो कर्म हो गया तो वो कार्य बन गया। तो कार्य बनते ही कर्म का नाश हो जाता है, वही कहा गया है। क्रिया गुणवत समवायी कारणम विचि द्रव्य लक्षणम। अब द्रव्य का लक्षण कहते हैं क्या है?
उसमें क्रिया रहता है। क्रिया का अधिष्ठान है द्रव्य, गुण का अधिष्ठान भी द्रव्य है। और समवायी कारणम, जब तक द्रव्य है तब तक उसमें क्रिया और गुण रहेगा, यही है द्रव्य का लक्षण। अच्छा, द्रव्याश्रय अगुणवान संयोग विभागेषु कारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। अभी गुण का लक्षण कहा जाता है। द्रव्य के आश्रय में रहने वाला अगुणवान, एक गुण का कोई दूसरा गुण नहीं होता। गुण जो है द्रव्य के आश्रय में रहता है, उसके दूसरा गुण नहीं होते। और संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष, संयोग विभाग में वो कारण नहीं है। जो इंटरेक्शन के लिए गुण कारण नहीं होता, उसमें दो चीजों को आप अपने पास रख लीजिए, खट्टा मीठा, वो उसमें संयोग विभाग होता नहीं है। जब तक कोई हम उसको मिला न दे, कोई शक्ति प्रयोग न करें, तब तक गुणों का संयोग विभाग में कारण नहीं होते गुण। और वो भी अनपेक्ष, किसके, अपने गुण लक्षण के लिए वो किसी की अपेक्षा नहीं करते। जो उनके गुण है, उनका स्वाभाविक गुण है, यही गुण का लक्षण है। एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। अभी कर्म का लक्षण कर रहे हैं। एक ही द्रव्य में रहता है, ये गुण तो किसी भी द्रव्य में रह सकता है, लेकिन कर्म एक ही द्रव्य में रहता है। जहां पर शक्ति का प्रयोग हुआ उसी को, ये कर्म जो होता है चार प्रकार से होता है। एक तो है गुरुत्व, वेट के लिए, वेट से कर्म आरंभ होता है। द्रवत्व, फ्लूइडिटी से कर्म आरंभ होता है। तो प्रयत्न, किसी हमने चेष्टा करके हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उससे कर्म का आरंभ होता है। और संयोग मतलब इंटरेक्शन, इंटरेक्शन से भी कर्म का आरंभ होता है। तो एक द्रव्य, लेकिन वो एक ही द्रव्य में रहता है। जिस द्रव्य में ये गुण शुभ जो जितने चार में कहा वो जब रहता है, तो फिर वही एक द्रव्यम, एक ही द्रव्य में रहता है। कर्म अगुणम, उसमें कर्म में कोई गुण नहीं होता। संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम, संयोग विभाग करने में, इंटरेक्शन करने के लिए कर्म का कोई दूसरे को अपेक्षा नहीं रहती। कर्म ही संयोग और विभाग कराता है। अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम, यही कर्म का लक्षण है। सो द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य कारणम सामान्यम, द्रव्य गुण कर्म तीनों में द्रव्य ही का सामान्य कारण है। तथा गुण, गुण भी वैसे ही है। संयोग विभाग वेगानम कर्म सामान्यम है। इंटरेक्शन जो संयोग है, किसी किससे मिलना या किससे अलग होना, या वेग जो संस्कार है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये तीनों में कर्म समान रूप में रहता है। न द्रव्याणाम कर्म, ये अच्छा, अब 20 हो गया सूत्र। आज यहीं पर समाप्त करते हैं 20 सूत्र में, अगले बार आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।